ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप की आशीर्वाद अगर लेना है तो सेवाधारी और सपूत बच्चे बनो। बाबा भी बार बार हर जगह गीता, भागवत, रामायण, हर वेद पुराण शास्त्र में भी सेवा का इतना महत्व दिखाया है कि मैं सेवक सचराचर, मैं सेवा करता हूँ, वैसे तुम भी सेवा करो। और सेवा क्या है ये बाबा बता रहा है आगे, कि तुम सपूत बच्चे बनकर सबको सुख दो। इस सबको सुख देना सेवा है। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी। कोई अपने को देख तो गिला नहीं आएगा। अपने को कौन देगा? नहीं, कोई भी कैसे बात कर। अरे हम तो खुद ही दे रहे हैं अपने को। अपन तो दे ही रहे नहीं, फिर भी लोग अपने को देना तो वो उसका काम है। उसका एक चीज और समझो बात को, उसी जगह पे जब आपने प्रश्न किया है, हिम्मत नहीं करते हो आप। अगर हिम्मत करो तो भगवान ने एक वचन दिया है और उस वचन को सदा याद रखना। और आपको पता है वो वचन क्या है? भगवान ने कहा है कि जो अपराध भगत कर करही। क्या कहा है? ध्यान से समझो कि अगर आप मेरे हो, भगवान के हो, और उसका कोई अहित करने की कोशिश करता है, भगवान का कोई गाली दे दो, भगवान को कोई बुरा भला कर दो, तो भगवान कुछ नहीं करते। याद रख लेना, वो तो आप देते ही रहे गाली, खुद भी देते रहे, दूसरों से दिलवाई, सर्वव्यापी है, फलाना है, कण कण में है, कुत्ता बिल्ली सुअर में है, ये तो कर ही रहे थे ना। लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे उल्टा सीधा क्यों कह रहे हो, आया नहीं। परंतु जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक ते चढ़ाई। तुम सच्चे भगत हो, अगर तुम्हारे प्रति कोई अपराध करने की चेष्टा भी करेगा तो भगवान के क्रोध से वह भस्म हो जाएगा। इसलिए तुम बाबा है। शेर के बच्चे को कोई छेड़ के देखो, क्या ही कर देगा शेर, याद रखिएगा। भगवान के बन जाएंगे, भगवान के बच्चे हो गए, और कोई अपराध करेगा भी तो तुरंत राम रोष पावक तेज रही। भगवान के रोष की आग में भस्म हो जाएगा। इसलिए तुम चिंतित मत होना कि मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा। हाँ, छोड़ दो लेकिन ईश्वर पर। कितने सारे उदाहरण दिए थे इस बार जब रामचरितमानस सुनाई गई थी तब, कि भगवान ने, हनुमान जी जब अपना ब्राह्मण रूप से जब पंपापुर में मिल गए और राम और लक्ष्मण को लिए दो जन पीठ चढ़ाई। वहां क्या वर्णन है? पीठ चढ़ाई। उन्होंने ऐसे नहीं है कि भगवान मुझे पकड़ ले। अगर हमको भगवान ने पकड़ लिया तो हमारा तो कल्याण है ना। इसलिए पीठ चढ़ाई, प्रभु मुझे पकड़ के बैठो आप। वो चाहते तो गोद में ले लेते दोनों को, लेकिन नहीं लिखा है कि भगवान को कोई ले नहीं सकता है, भगवान किसी की गोद में नहीं आ सकते। हाँ, तुमने अगर भगवान ने तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया, केवट के प्रसंग में भी आया कि भैया देख, मैं एक पैर पे आप खड़े हो जाओ और हाथ मेरे सर पे रख दो। अगर भगवान का हाथ आपके सर पे आ गया मतलब कल्याण हो गया। ऐसे ही यहाँ अपन जो डर रहे हो ना कि अगर कोई दूसरा परेशान करे तो जवाब मिल गया ना आपको।
फिर शांत रहना पड़ेगा। अगर आप ही खुद ही भाई, जैसे संसार में आजकल का मनुष्य क्या भगवान भरोसे काम कर रहा है? अपन नहीं कर करता हूँ। इसीलिए क्या है, परेशान है, दुखी है, अशांत है, बीमार है। सब कुछ सोच रहे मैं कर रहा हूँ, मैं नौकरी करूँगा, मैं पैसा कमाऊँगा, मैं सुखी होऊंगा, मैं बीमारी ठीक कर लूँगा। भगवान के कोई भरोसे हो तो बता दो आप। और यदि आप उसके भरोसे हो जाओगे और वो रक्षा न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो किसी को भी दुख नहीं देना है। अब बात समझ में आना चाहिए पूरी तरह से। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना ही होगा? ईश्वरीय नियम है, और कौन से ईश्वरीय नियम है कि धर्मराज तुम्हें छू न सके? सजा देने की तो बात छोड़ दो। उत्तर है, कभी भी भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर फिर उसकी अवज्ञा नहीं करो। तुमने परमात्मा के सामने, शिव बाबा के सामने प्रतिज्ञा की है, बाबा मैं अपना समस्त सर्वस्व यानी पवित्रता आदि में धारण करूंगा, शुद्धता धारण करूंगा, प्रभु मैं क्रोध आदि नहीं करूंगा, विकारों में नहीं जाऊंगा। ये अपने ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, परमात्मा बाप के सामने प्रतिज्ञा किया। अगर अब आप इसकी अवज्ञा करते हो कि हम भले बानर हैं प्रभु, बानर मतलब क्या, कामी क्रोधी लोभी वही हैं, लेकिन हम आपकी सेना से लड़ेंगे, अब हम रावण की सेना में नहीं जाएंगे। ये प्रतिज्ञा कर लो कि काम क्रोध लोभ मोह में अब हम नहीं फंसेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। सबसे पहली प्रतिज्ञा, किसी को माने खुद को भी नहीं। क्रोध आदि नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे। ऐसी चाल चलन जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो उन्हें जो ऐसा करते हैं, जो क्रोध करते, तंग करते, या ऐसी कोई चाल चलन चलते जिससे भगवान का नाम बदनाम होता है, उन्हें तो फिर बहुत सजा खानी पड़ती है। इसीलिए ऐसा कोई काम नहीं करो। माया कितने भी तूफान लावे, कितने भी, कभी कोई बीमारी आदि आ जावे शरीर में, उभाड़ आ जावे, उथल आ जावे, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट करके गलत कर्म से सदा बचे रहना होगा। तुम्हारे पास बुद्धि है, जजमेंट पावर है, निर्णय शक्ति है, तुम उससे उस तराजू में तोलो कि ये सही है, ये गलत है। गलत नहीं करने के लिए गलत काम में सदा बचे रहना है, ये भगवान का आदेश है। जो गलत काम से बचा रहेगा वो धर्मराज की सजाओं से भी छूटेगा और वो ईश्वरीय नियमों का ध्यान जरूर दे रहा है। ऐसा गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वार। ओम शांति। यह किसने कहा है ओम शांति? बाप और दादा। ये तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव। यह ब्रह्मा बाबा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इसको प्रजापिता कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। इतने बच्चे और किसी को हो नहीं सकते प्रजापिता ब्रह्मा के बराबर, क्योंकि सब मुख से पैदा करता जा रहा है। एक ही दिन में अनेक बच्चे पैदा, उसको कोई गर्भ में धारण तो करने नहीं है, कहीं किसी के दूसरे के थ्रू पैदा नहीं करने हैं। बोला और जितनों ने सुना और जिन्होंने समझा और जो उस पर चल पड़े वो सब उसके बच्चे हो। इसलिए सबसे बड़ा परिवार प्रजापिता ब्रह्मा का है। पहले नहीं थे, जब बेहद के बाप ने इस तन में प्रवेश किया तो यह हो गया ब्रह्मा और तुम्हारा दादा। यह दादा खुद कह रहा है कि
तुमको भी पाल लो कि बाप की प्रॉपर्टी जरूर मिलनी चाहिए। सबको प्रॉपर्टी चाहिए, पवित्रता, सुख, शांति की प्रॉपर्टी, आनंद, ज्ञान, प्रेम की प्रॉपर्टी सबको लेनी है, सभी को शक्तियां धारण करनी है। जैसे पोतरे हमेशा दादा से वारिस होते हैं, उसी तरह से उसका बुद्धि योग दादा में जाता ही है, क्योंकि दादा की प्रॉपर्टी का हक बच्चे को मिलता है, नाती को मिलता है। मीठे बच्चों, जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना कि बड़ों की प्रॉपर्टी है, तो बड़ों की प्रॉपर्टी पर उनका हक ही है। तुम बच्चे जानो कि हम बेहद के बाप द्वारा इस समय बेहद के बाप परमात्मा पिता से बड़ी प्रॉपर्टी, सारा विश्व का राज्य, बादशाही, स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ले रहे हैं। ये हमारे अंदर में होना चाहिए कि हमें परमात्मा पिता की प्रॉपर्टी मिल रही है, हम उसके मालिक हैं। हमारे अंदर शांति आ रही है, पवित्रता आ रही है, सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, प्रेम आ रहा है। हमें निर्भय हो जाना चाहिए कि भगवान हमारा अंग संग है, वो हमारी रक्षक भी है। हमको वही बड़ा बाप पढ़ा रहा है। तुम सभी अभी परमात्मा बाप के सन्मुख बैठे हो, स्वीकार हो तुम सब कि परमात्मा के हम सन्मुख हो गए, विमुख नहीं आप बाबा थे, सन्मुख हो गए। याद रखना, सन्मुख का नशा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही आएगा, हर एक में एक जैसा नहीं रहेगा। कोई स्वीकारेगा इस बात को, कोई कहेगा बाबा कहाँ रहेगा में, कोई कहेगा बाबा तो परम धाम में, कोई कहेगा बाबा तो ब्रह्मा बाप में आते थे, बाबा तो फलानी, मतलब कुछ भी आप बहाना मार सकते हो। आपका मन स्वीकार नहीं रहे, लेकिन जिसका स्वीकार लेगा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, कोई को ये नशा आ ही जाएगा। हाँ, हम तो बाबा के डायरेक्ट सन्मुख सुन रहे हैं। कोई के दिल में तो बड़ा प्रेम भी रहेगा, बहुत प्रेम। जिसे प्रेम होगा वही तो सोचेगा अरे सामने बाबा बैठा है। अब वो कहानियों के रूप में हमने फिर देखा, सामने बाबा दिखेगा किस किस को। इतने सारे भगत थे, उसमें से दिखाया गया कि एक भगत हुआ महाराष्ट्र में, और कुत्ता आ गया और रोटी उठा ले गया। अब वो भगत क्या कर रहा है, उठा के डोलची घी की, उनके चुपड़ के खाना, चुपड़ के कहाँ भग रहे हो प्रभु जी, क्या ले जा रहे हो आप। तो भाव क्या दिखाया कि उसको ये बड़ा प्रेम है कि आप खुद आ गए और आकर के आपने मेरे बनी हुई भोजन में से प्रसादी ले ली। पहले आपको ही चाहिए थी, लेकिन प्रभु मेरी गलती हो गई कि मैं संग संग चुपड़ नहीं पाया। नामदेव नाम के भगत ऐसे दिखाए जाते हैं ना। ऐसे यहाँ बाबा कह रहा है, सन्मुख का नशा, दिल में प्यार, बड़े बड़े ऊंचे से ऊंचे भगवान के बने हैं, ये हर एक को नहीं होगा, लेकिन जिसको होगा उसको दृढ़ होगा कि हाँ बाबा सन्मुख है, हाँ बाबा ही मुरली सुना रहा है, हाँ हम बाबा से ही सुन रहे हैं। ऐसे बच्चे बारिश बनते हैं। बेहद का बाप बहुत ही मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बना रहा है। याद रखना, माया ने बिल्कुल ही हमें नालायक बना दिया था। हम लायक नहीं रहे थे, नालायक हो गए थे।
खुद दिन भर दुनिया की याद दिलाई रहती है माया। छल कपट, दम्भ, द्वेष, ईर्षा, पाखंड, घृणा, किसी को क्या कर दें, कैसे ठग लें, कैसे, मतलब चंचलता, कपट, छल से भरा रखता माया ने नालायक बना दिया था। आज बाबा एक और बात कह रहे हैं। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु जब वह मिले तो कुछ समझे ही नहीं कि इसमें शिव बाबा बात कर रहा है कि ये ब्रह्मा। बाबा ने समझाया उनको, जो नए मिलने आए थे, कि भैया ये है सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये भी कोई साधारण नहीं है खड़े, ये सब इतने सफेद कपड़े पहन लिए हैं, सफेद पोज हो गए हैं, ये कोई वो नहीं है। ये क्या हो गए हैं? ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। और उनको यह भी समझाया कि तुम भी इस ब्रह्मा के और शिव के ही बच्चे बन जाओ। वास्तव में तुम हो भी, शिव के तो सभी हो, लेकिन इस ब्रह्मा के भी बन जाओ। तो उन्होंने कहा तो जरूर कि हाँ हम बन जाएंगे, परंतु यह सिर्फ सुनकर कहा, दिल में उनको कोई तीर नहीं लगा। तुम हमारे बच्चे बन जाओ, कोई कहे हाँ बन जाएंगे, ऊपरी मन से कह दिया, तीर नहीं लगा कि सचमुच में हम उसके बच्चे ही हैं। बनना क्या, हम तो हैं ही, लगा ही नहीं तीर। यह भी वर्षा लेने का एक तरीका है। जो सचमुच में स्वीकार कर लेगा, चाहे यहां बैठे रहो मुरली सुनते रहो, अगर तुमने स्वीकारा ही नहीं तो तुम्हें वर्षा भी नहीं मिलेगा। स्वीकार लो कि मुझे तो परमात्मा की बात माननी है, मुझे शिव बाबा की बात माननी है, मुझे थ्रू ब्रह्मा किस पे चलना है? दुख नहीं देने पे चलना है। न दुखी होना है, न दुख देना है। कोई कितनी बीमारी आ जाए, कितनी भी उथल हो जाए, उभार आ जाए, लेकिन आपको कतई से ये नहीं सोचना है हाय मरे, हाय दुखी हैं। नहीं, मैं आत्मा सिंहासन पर हूं, निश्चिंत और निर्विघ्न हूं। अब उसको फिर अपन यहाँ क्या करने लगे थे? कैंसर हो गया रामकृष्ण को, फलाने को फलां बीमारी हो गई, किसी को जहर दे दिया, कोई कैसे ही मर गया, परंतु फिर भी उन्होंने उसको अपराधी नहीं माना, स्वीकार लिया कि माँ ऐसा चाहती है कि मेरे अंदर से खून निकले, कंठ बंद हो जाए, कैंसर हो जाए। ये माँ का उसने उलाहना नहीं दिया कभी। फिर परमांश कहने लगे उनको लोग कि ये इतने बीमार हैं, लेकिन ये चीख रहे, चिल्ला रहे, रहे बड़े खुश हैं, ये तो परमांश है, इन्हें देह की कोई स्मृति नहीं है। अब उसको फिर अपन लेके चलते, भैया वो बहुत महान हुआ। अरे तुम्हें भी वैसा ही बनना है महान, प्रत्येक को यह अधिकार है। एक बन गया, बस उसकी पूजा करने लगे हम, भैया वही महान है, हम नहीं है, वही वही ऊंच है, हम नहीं है, वही परमहंस है, हम नहीं है, गड़बड़ हो जाती है। वर्षा सचमुच में तुम सब बच्चों को मिल रहा है, सबको ही अधिकार, सबका बाबा है, सबको वर्षा लेना है, सबको पवित्रता सुख शांति लेनी है, सबको निष्कपट और निश्चल होना है, सबको ही निर्मल होना है। तो वर्षा लोग, वैसे हमारे पास भी अगर कई बच्चे आते हैं जिनको वो थोड़ा बुद्धि में बैठ पा रहा है, वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखता है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, आए बैठे थोड़ी सी खुशी हुई, लेकिन वो रुहाब, वो रूहानी रुहाब नहीं होता है। वो हम तो भगवान से मिलने आए हैं, बाबा की एक एक बात मानेंगे और उस पर जीवन पर्यंत चलते रहेंगे, टिल डेथ।
तुम्हें अंदर बड़ी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वह सारा चेहरे पर भी दिखना चाहिए खुशी। ऐसे नहीं हम तो अंदर खुश हैं, दिखना रही वो मोह ऊपर से अनुभव है, नहीं, दिखना भी चाहिए। तुम सब सजनिया हो और तुम सभी सजनियों का ज्ञान से बाप रोज श्रृंगार कर रहा है। भगवान खुद सजा रहा है। यहाँ भले ही कोई दुल्हन को आजकल ब्यूटी पार्लर पर ले जाते हैं, लेकिन शिव जी के बारे में वर्णन है कि वो हर बार जब भी सती जी पार्वती किसी भी रूप में वो आई, उनसे मिली, फिर उन्होंने खुद ही उनको श्रृंगारित किया है। खुद ही भगवान हमारा भी हम सजनियों का साजन ज्ञान से श्रृंगार कर रहे हैं। यहाँ श्रृंगार कैसे करते हैं? वस्तुओं से करते हैं, गहने गुड़िये से करते हैं। भगवान तुम्हारा श्रृंगार कैसे करता है? रोजाना मुरली सुना सुना के श्रृंगार कर रहा है। बच्चे ये धारणा करो। धारणा करने का मतलब धारण करना। तो हमने धारण कर लिया, उन्हें लो हमने पहन लिया। धारण कर लिया माने पहन लिया। तो क्या चेक करो, क्या हमने पवित्रता को पहन लिया है, सुख को पहन लिया है, आनंद को पहन लिया है, या अभी भी टेंशन को पहने रखे हैं, या क्रोध को पहने हैं, या भय को पहने हैं। हम अपना श्रृंगार करें। भगवान कर रहा है हमारा। एक खेतारू अर्थात खेती का काम करने वाले की लड़की की कहानी है। क्या कहानी है? कि एक खेतारू, एक राजा खेतारू की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई करने में, राज्य करने में आनंद नहीं आया। ले आया। अब खेतारू लड़की है, किसान की लड़की है, तो वो तो किसानी करने से मतलब था। कोई कूटना है, कोई पीसना है, कोई कुछ बीनना है, छानना है। उसको राजाई में मजा नहीं आया, तो राजा तंग होकर लड़की को वापस गांव में छोड़ने आया। बोला तुम राजाई के लायक ही नहीं हो। ऐसे ही यहाँ बाप भी तुम्हारा रोज श्रृंगार करता है ज्ञान से। और अगर तुम धारणा नहीं कर रहे, तुम वैसे के वैसे ही हो, नहीं बदल रहे हो, तो क्या कर देगा तुम्हें पता है? बाप श्रृंगार करता है कि तुम आओ, आकर के भविष्य के महाराजा, भविष्य की महारानी बनो। मैं तुम्हें ज्ञान से इतना श्रृंगार कर, सुन सुन के तुम इतने श्रृंगारित हो जाए, इतनी धारणा पक्की हो जाए कि हाँ मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, सात्विक आत्मा हूँ, धर्म पर चलने वाली हूँ, न्यायप्रिय हूँ, सत्यवादी हूँ, क्षमाशील हूँ। तुम भविष्य में श्रृंगार करने पर ही भविष्य में महाराजा महारानी बनोगे। श्री कृष्ण के लिए गायन है ना कि उसने भगाया, पट्टरानी बनाया। यह बात बाप के लिए ही कही गई है, परंतु कोई भी इस बात को समझते नहीं हो। यह बातें भगवान के लिए कही गई हैं कि कल बाबा ने कहा था स्पष्ट, आज भी फिर से बाबा हिंट दे रहा है सर। कल कहा था ना कि मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा दुख की दुनिया से और पट्टरानी बनाऊंगा। आज फिर से बाबा कह रहा है कि वो कृष्ण के लिए तुम समझते हो। कृष्ण ने भगा के रुक्मिणी से ब्याह कर लिया, पट्टरानी बना लिया। यह बात बाप की है, कोई समझ नहीं पा रहा है इसे। ये कहानी किसकी थी? कहाँ से भगाया? दुख से भगाया। सब हैं क्या हैं? सब हैं इन रिलीजियस माइंडेड। समझते हैं कि ऐसे ही दुनिया चली जा रही है। इन रिलीजियस माइंडेड हो तुम,
रिलीजियस माइंड है, धार्मिक नहीं, अधार्मिक हो। कोई समझ रहे हैं कुदरती है हमारे अंदर क्रोध आदि विकार, काम क्रोध, ये तो हमारे अंदर कुदरती आए हैं। नहीं, बहुत हैं जो मंदिर में माथा टेकने नहीं जाना चाहते, शास्त्र भी नहीं पढ़ना चाहते। ताई हो जाएगा उस आओ है गए भगवान भगवान तुम्हें मिल गए का बहुत है। देखो आजकल की गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। क्या कहती है? धर्म निरपेक्ष। कोई धर्म नहीं होता है, धर्म निरपेक्ष नहीं मानना चाहती है। धर्म की कोई बात, धर्म की पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूलों में, धर्म की धारणा नहीं कराई जा रही है, कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं मानती है। बच्चे तुम भारतीय किस धर्म के थे और अब किस धर्म के हो बिल्कुल नहीं जान पा रहे हो कि तुम आदि सनातन देवी देवता थे, भूल ही गए। अभी तुम बच्चों को बाप, अकेला बाप ही दैवीय कुल का बना रहा है। भगवान रोज तुम्हें पढ़ाता है, रोज देवता ही गुण धारण करो बच्चे, किसी को दुख मत दो, सुख देना सीखो। ये देवता ही गुण है, सुख देना, आनंद देना, प्रेम देना, ज्ञान देना, क्षमा करना, किसी पर दया करना, रहम करना, सब देवता ही गुण है। देना है वो भी अच्छा ही। मीठे बच्चों, जैसे ये है लोग क्रिश्चियन कुल के अपने को मान बैठे हैं। इतने सारे देश बन गए, 85 देश हैं पूरी पृथ्वी पर क्रिश्चियन। वो सोचते हैं कि हम तो क्राइस्ट से निकले हैं, क्राइस्ट ही हमारा माई बाप है, हम तो क्रिश्चियन हैं। वैसे तुम सब ब्राह्मण कुल के हो, ये स्वीकार लो कि हम ब्रह्मा के हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम ब्राह्मण कुल भूषण हैं। ये स्वीकार लो और अभी अभी तुम ब्राह्मण कुल से फरिश्ता कुल और देवता ही कुल में बन जाओगे। परिवर्तन तुम्हें होना ही है। तुम देवीय कुल बचे बनो हो, ये स्वीकार लो। जब क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन कुल के अपने को स्वीकार कर सकते हैं तो क्या तुम ब्राह्मण कुल के या फरिश्ता कुल के, देवता कुल के स्वीकार नहीं कर सकते? बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, पहले पहले तुम पतित और शूद्र से मैंने तुम्हें अपना ब्राह्मण वर्ण दिया है, इस ब्रह्मा के दो तुम बनो ब्राह्मण। पवित्र बनते बनते तुम देवता बन जाएंगे, अभी के अभी एक ही जन्म में, और फिर 21 जन्म के लिए तुम दैवीय संप्रदाय बने रहेंगे। वो मिटेगा नहीं तुम्हारा, 21 पीढ़ी तक, 21 कुलों तक चलता रहेगा, तुम्हारे 21 जन्मों तक चलता रहेगा। और तुम हर हालत में देवीय गोद में चले जाओगे। अभी तक तुम आसुरीय गोद में थे। पहले अभी तुम जब तक ज्ञान नहीं था कौन की गोद में बैठे थे? दैत्यों की गोद में, असुरों की गोद में, आसुरी गोद थे, सुर में नहीं थे, असुर थे। अब तुम्हें बाबा ने उस आसुरी गोद से निकाल ईश्वरीय गोद में ले लिया है। तो वहां क्या दिखा दिया फिर रामायण आदि में सभी जगह कि वो असुर को मार करके अपने अंदर
अपनी गोद में, अपने हृदय में बिठा लिया और हम बड़े खुश हो जाते थे। हाँ, रावण धन्य है कि भगवान ने अपने अंदर, यानी हमको ही, जो हम आसुरी गोद में बैठे थे, भगवान ने उस असुर पने को हमारे अंदर से निकाल दिया और ईश्वरीय पना हमारे अंदर धारण करा दिया। हम आसुरी गोद में आ गए, ईश्वरी गोद में आ गए, आसुरी गोद हट गई। और एक तो नहीं, मुझ एक बाप के अनेक भाई बहनें, अर्थात अनेक बच्चे, अनेक बच्चे, एक दो नहीं, सब भाई बहनें। यही एक बड़ा भारी आश्चर्य है कि भगवान आसुरी गोद से निकाल करके ईश्वरीय गोद में ले लेता है। रोज ऐसा बाबा करता है, रोज तुम बच्चों को ईश्वरीय गोद में ले जाकर भाई बहन बना लेता है। तुम सबको, तुम्हारे सबके रोज भाई बहन बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है कि आज से तुम प्रतिज्ञा करो, अब हम आसुरी गोद में वापस नहीं जाएंगे, हम ईश्वरीय गोद में आ चुके हैं। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, परमात्मा बाप कहता है तुम ईश्वरीय कुल के हो, ईश्वरीय गोद में बैठे हो। इसलिए यह प्रतिज्ञा करो कि हमको हर हालत में दिन रात श्रीमत पर ही चलना है, स्वयं को और सर्व को सुख ही देना है, सुख का ही रास्ता बताना है। हे अर्जुन, तू क्यों रो रहा है? क्या लाया था, क्या ले जाएगा? ये क्या ही था? क्या ही कहना चाह रहे थे? क्यों ही व्यर्थ चिंता करता है, क्यों ही रोता है? क्या ही लाया था, क्या ही ले जाएगा? खेल है, यहां से ना ले जा सकते हो ना ला सकते हो। दुनिया में कोई नहीं है जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, कोई नहीं है। मीठे बच्चों, तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उसके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानो कि कल पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वह जरूर ले लेंगे, जरूर ले लेंगे। थोड़ा भी अगर बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर इस ईश्वरीय मार्ग पर जरूर पहुंच जाओगे। कहीं से भी कोई भी टच करेगा, आप बाप क्या कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने कलब पहले वर्षा लिया है वह जरूर लेंगे। चाहे तुम्हारे अंदर बीज पड़ा रहता है, कहीं से भी आओगे टच हो जाएगा और ले लोगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा, कभी न कभी जरूर यहाँ पहुँचेंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ लेने के लिए ही ना। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि आज पवित्र बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ोगे क्या? जैसे किसी का खराब संग लगने से भूल हो सकती है, इसीलिए मैं फिर तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि बाप का बनकर फिर बाप को अगर छोड़ोगे तो बहुत ही पाप आत्मा बन जाओगे, इसलिए छोड़ो मत। चेतावनी देता हूँ। तुम ये मत सोच लेना कि हम आ गए चाहे जब छोड़ देंगे, क्या है, ज्ञान ही तो था। अब मुरली तो सुनने आते हैं, चाहे जब पकड़ लिया चाहे जब, ऐसा नहीं है। बाबा मना कर रहे हैं, नहीं, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। जैसे संसार में कोई किसी का खून करता है तो उसे दंड मिलता है ना, पाप लगता है ना, वह पाप भी थोड़ा है। किस पाप के सामने? अगर मेरा बनकर फिर मुझे छोड़ा तो ये घोर पाप है।
वो मर्डर से भी ज्यादा बड़ा पाप तुम कर बैठे। क्योंकि तुम बच्चों ने मेरा बनने पर प्रतिज्ञा की है। कौन सी? कि अब हम भिखारी नहीं बनेंगे बाबा। हमने सबने क्या प्रतिज्ञा कर रखी है? कि अब हम विकारों में नहीं जाएंगे, कामी नहीं बनेंगे। और प्रतिज्ञा कर फिर अगर विकारी बन जाते हो तो बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप। याद रखना, अज्ञान काल में जब तुम पापी थे तब इतना पाप नहीं माना जाता था जितना ज्ञान में आने के बाद यह पाप लगता है। जानबूझकर अब कर रहे हो, तब तो पता नहीं था। ज्ञान जानते हो, सुनते हो, अब करोगे तो वो पाप डबल हो जाएगा। कई गुना है, डबल नहीं है। हाँ, 100 गुना है। अज्ञान काल में तो मनुष्य क्रोध भी कॉमन करते ही रहते थे। अभी तुम्हें, अगर तुमने किसी पर क्रोध करा तो उसका 100 गुना दंड तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारी अवस्था गिर जाएगी, क्योंकि तुमने भगवान का फरमान नहीं माना और गलती कर बैठे। धर्मराज का फरमान है, बाप धर्मराज भी है ना, इसीलिए कह रहा है हर हालत में पवित्र बनो। हर हालत में तुम ईश्वर का बन करके जरा भी उसके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड तुम पर ही चढ़ेगा। क्रिएटर तो एक शिव बाबा ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता उसको ही कहते हो। तो यह बात स्वीकार लो कि यह धर्मराज भी भगवान की ही क्रिएशन है, भगवान की ही रचना है। वहाँ भी दिखा दिया कि जब सभी लोग थे और बंटवारा हो रहा था, कौन क्या संभालेगा, तो सूर्य के पुत्र आए और वो एक धर्मराज का पद शिव बाबा ने ही दिया है। वो कहानी के अंदर भी यही वर्णन है। एक को न्यायाधीश बनाया है शनि को, तो एक को ये जिम्मेदारी दी है धर्मराज की। धर्मराज के रूप में बाबा बहुत साक्षात्कार कराते हैं और समझाते हैं। फिर तुम उस समय सिद्ध कर बताओ कि तुमने प्रतिज्ञा की थी कि अब हम काम क्रोध लोभ मोह में नहीं फंसेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। फिर भी तुमने अगर किसी को दुख दिया, किसी को तंग किया, तो लो, ये तुम्हें पिक्चर दिखाई जाएगी। तुमने देखो उसके बाद भी क्रोध किया, तो अब ये सजा तुम्हें इसके बदले में मिल रही है। ऐसे सजा नहीं देगा बाबा, दिखाएगा तुम्हारी ही पिक्चर। बाप इस धर्मराज को ये नियम बता चुका है कि बगैर साक्षात्कार के तुम्हें किसी को सजा नहीं देनी है, प्रूफ सबको दो। तो वहाँ हमने फिर कहानियों में लिख दिया कि चित्र और विचित्र गुप्त के रूप में, चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त के रूप में दोनों कंधों पर भगवान ने अरेखे पे बिठा रखे हैं और वो हमारी लेखनी लिख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या ही कहते लोग, इसीलिए वो पुराणों ने ऐसा लिखा कि ये वैसे मानेंगे नहीं कि सूक्ष्म कोई सत्ता होती है, और उसको डराने के लिए सूक्ष्म को पहले मूर्ति बना करके प्रतिष्ठित करने के लिए कि देखो भगवान भी मूर्ति है, मतलब सामने खड़ा है। अब ऐसे ही धर्मराज के चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त तुम्हारे कंधों पर बैठे। इसे तुम जाने अनजाने में भी कोई गलती ना कर लो कि वो 24 घंटे मैं जहाँ जाऊँगा मेरे कंधे वहाँ जाएंगे, मेरा कर्म जो होगा वो देख रहे हैं। कैसे कहते कि ये आपके अंदर मेमोरी कार्ड के रूप में डाल रखा है, इसलिए कहीं कभी भी क्लिपिंग दिखाई जा सकती है। अभी तो अनेक
वैज्ञानिक भी सिद्ध करने लगे हैं कि जब मृत्यु हो रही होती है तो 6 सेकंड में से लेकर के कुछ सेकंड और बताए हैं, उतनी देर में सारी रील पूरे जीवन में तुमने क्या किया वो तुम्हारे अंदर रिवाइंड कराई जाती है कि तुमने ये किया। इसीलिए तो दशरथ जी के बारे में वर्णन है ना, वहां पे ऐसे नहीं कहा है कि अभी ही ये बात सिद्ध हो रही है। रामचरितमानस में शिव बाबा ने लिखवाई है। 3 सेकंड में आत्मा भी बन जाती है। 6 सेकंड में रिवाइंड होता है ना, तो क्या ही दिखा दिया वहां कि वो जाने को हो रहे हैं दशरथ जी, तब उन्हें याद आया। पहले तो दोष दे रहे थे कि कहीं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तूने मेरे बेटे से मुझको दूर कराया, तूने कलंकित कर दिया, तूने ये कर दिया, और उनके कौशल्या के उसमें चले गए। लेकिन जब वो मरने को हुए तब उनको वो बचपन का जो काम था वो कब किया था, वो तो भूल गए थे पूरी तरह से। हमारे पुत्र हम मर रहे शोक में, ऐसे तुम पुत्र की शोक में मरो। फिर वो सुनाई देने लगी बात है बस, क्योंकि वो उस समय उसको देख रहा होता है। याद आती है कि हमने ये किया था। या हर जगह साक्षात्कार। बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं स्पष्ट कि बगैर साक्षात्कार के कोई को सजा नहीं दी जाती है। तुमने कब क्रोध किया, कैसे किया, कामी कैसे बने, लोभी कैसे बने, मोह क्या किया, अहंकार क्या दिखाया, सब आपकी क्लिपिंग दिखाई जाएगी। इसका ये दंड है। प्रूफ तो चाहिए ना। बरोबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म कर डाला, बदनामी कराने के लिए बहुतों पर आफत आएगी ही आएगी। कितनी अबलाएं बंधन में है, सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं बड़े से बड़ा पाप है। आत्मा देखना है तो यहाँ देख लो, क्योंकि ये बड़े से बड़े पापी आत्माएं हैं। धोबी के पास ही तो तुम्हें सबसे बड़े और मैले और सड़े कपड़े दिखाई देंगे। वैसे किस किस के घर जाओगे आप, सारे कपड़े धोबी के पास आते हैं, मोहल्ले भर के। तब देख लो कौन कितना करता है। और भगवान कह रहा है इस समय मैं धोबी बनाऊं, मेरे पास सब आ रहे हैं, कहीं भी होता है। कई ऐसे होंगे जिन्हें सटका लगाने से फट भी जाएंगे। बाबा तो सटका से धो ही जाना। इसीलिए यहां भी सटका सहन कर न सकोगे तो मैं फिर कहता हूं, ईश्वर की गोद में आए हो, अगर अब ईश्वर की आज्ञा की अवज्ञा की तो गारंटेड है सजा खानी ही पड़ेगी। इसको कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। जो हेड ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मणी पार्टी लेकर आ रही है कोई, उस पर भी ये जिम्मेदारी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ा, भिखारी बने, तो उसका पाप ले आने वाले पर भी पड़ेगा। तुम क्यों लाए पापी हो, तुम कौन लेकर आए हो, क्योंकि उस पर बेहद जिम्मेदारी है। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। ये इंद्र सभा है। तुमने देखा है ना, नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी यहीं की है कि इंद्र सभा में कोई छुप करके कोई परी किसी मनुष्य को ले गई, जो मनुष्य था, जो देवता नहीं बना था, जो काम क्रोध लोभ मोह की दृष्टि थी, जिसमें वृत्ति थी, स्मृतियां थी। अगर तुम उसे लेकर गए इंद्र सभा में तो वहां क्या हुआ, इंद्र सभा में बास आने लगे। और फिर क्या लिखा है
कि ले आने वाले पर दंड पड़ गया। उस परी को भी उसी बांस वाले के संग में नीचे भेज दिया गया। तुम जाओ, तुम्हारी वजह से ये बदबू यहाँ आई, तुम इस बदबू में तुम ही मरो, रहो, इसके साथ जाओ, शादी करो, बच्चे करो, मरो, भुगतो। बस। ऐसे ऐसे कुछ कहानियां बनाई गईं और वहां तक दिखा दिया कि वह नीचे उतरते ही परी होते हुए भी पत्थर की बन गई थी। बाबा पारसनाथ बनाता है, फिर अगर तुम अवज्ञा करोगे आज्ञा की तो पत्थर बन जाओगे, राजाई पाने का सौभाग्य ही गवा दोगे। समझो, कोई गरीब राजा की गोद में चला जाता है, कोई गरीब है और राजा ने उसे गोद ले लिया है, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या ही होगा, फिर से वह कंगाल से भी कंगाल बन पड़ेगा। तुम्हें दिया राजा ने गोद, अब तुमने वहाँ नालायकी करी तो राजा क्या करेगा, तुम्हें रखेगा? या कोई हमारे काम का नहीं है, इससे तो अच्छा है कि हम इस गोद न लें। तो फिर क्या ही हो जाओगे आप? फिर से क्या राजा के धन के मालिक रहेंगे, राज्य के मालिक रहेंगे? कुछ नहीं रहेंगे। यहाँ भी ऐसे ही है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, कभी भी अवज्ञा मत करो। मेरे से तुमने किसी भी हालत में तुम्हारे से भूल नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं देना है। बाप भले साधारण दिख रहा है, तुम्हें कैसा दिखता है? साधारण। भाई न तो कोई मुँहा कर रहा है, न दंड के लिए कुछ कर रहा है, न आंखें तरेर रहा है, न कुछ फूफा हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बाप बहुत साधारण है। इसीलिए शिव बाबा को भूल साकार बुद्धि में नहीं लाओ। तुम बच्चों को श्रीमत दे रहा हूँ, जो गंदे बनते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सकोगे। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ ही है, तुम अलग से इंद्रप्रस्थ मत सोचो कोई और, ये हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहाँ ज्ञान की बरसात होती रहती है। यहीं पर तुम में से कोई नीलम परी, पुखराज परी भी है। नीलम रतन को कहा जाता है। यहाँ बच्चों पर नाम रखे हैं, कोई तो बहुत अच्छा है जैसे कि रतन हो, कोई फ्लो नहीं है। जवाहरात में भी कोई कोई बहुत दागी भी होते हैं, तो कोई एकदम प्योर भी होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रतन हो तुम सब बच्चे, कोई कोई बहुत वैल्यूबल हैं। अभी बहुत अच्छी सेवा करो, कोई तो सेवा के बदले डिस सर्विस भी करते हैं। गुलाब के फूल और अकौवे के फूल में जितना फ़र्क है, वैसा ही तुम में फ़र्क है। तुमको शिव पर चढ़ना है, भले ही दोनों गुलाब भी चढ़ाए जाते और आग भी। अभी तुम जान जाओ कि हमारे में फूल कौन कौन है, उसकी भी सब मांगनी करते हैं कि बाबा वो वाला फूल हमको दे दो। मांगनी किसकी करी जाती थी पहले बाबा के टाइम में? ये दादी प्रकाश मणि, उस समय दादी नहीं थी ना, इनको भेज दो, कोई कहते थे इसको भेज दो, इसको भेज दो। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छे अच्छे थे, भाषण देते थे, उनको हमारे सेंटर पर थोड़ा भेज दो तो हमारे यहाँ भीड़ हो जाए, थोड़ा कोई ज्ञान सुनने वाले आ जाएं, थोड़ा कुछ हमारा सेंटर चलने लगे। तो कुछ दिन वो लोग मांगनी करते थे, फिर वहाँ पे जब जम जाता था तो फिर चलती रहती थी। उनकी मांग होती है जो फूल हैं, हमको बाबा अच्छे अच्छे फूल दे दो। अभी अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाऊं? रतन ज्योत फूल तो कॉमन ही है, यह बागीचा है बचे। ज्ञान गंगाएं भी तुम ही हो, बाबा तो सागर है, यह ब्रह्मा है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। कलकत्ते से ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, वह जाकर के समुद्र में मिलती है। सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है, जिसे गंगा सागर का मेला कहते हैं। वहाँ क्यों गंगा सागर का मेला लग रहा है? कि वहाँ नदी भी है, समुद्र भी है, मिल जाते हैं, समझ में नहीं आता तो वो मेला लगाते हैं। फिर कि यहीं पर जो है वो आए थे तपस्वी कपिल भगवान, घोड़ा जो है बांध दिया था और वो श्रापित हो गए थे और फलाना हो गया था सगर के बच्चे। फिर जो है वो भस्म हो गए वहाँ पे,
फिर वापस गंगा जी आई, फिर उनसे तरण हो गया। ऐसे करके कहानी है। गंगा सागर एक बार जरूर जाना चाहिए मंतव्य। तो गंगा सागर का समय अभी है, जहाँ परमात्मा बाप ज्ञान गंगा ब्रह्मा के साथ मिल रहा है और तुम्हें ज्ञान की बरसात हो रही है। तुम सब चैतन्य नदियां बन जाओ। पानी की नदी नहीं, वास्तव में नदियों का नाम तुम्हारे नाम पर पड़ा है। आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं कि तुम्हारे नाम पर नदी का नाम रख दिया गया है। तुम ही गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा थे। तुम बच्चों के नाम पर ही नदियों के नाम रख दिए हैं, न कि नदियों के नाम पर तुम्हारे नाम रखे गए। देखो, जब तुम हरिद्वार जाएंगे तो देखना, गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाया है और उसको कहते हैं ये गंगा का चित्र है। परंतु मनुष्य समझते ही नहीं है कि चतुर्भुज कौन, समझते ही नहीं। गंगा को भी 4 भुजा दिखा दी, एक चित्र बना और मुंह आंख नाक कान सब दिखा दिया, हाथ पैर कि एक ऐसी स्त्री जो चतुर्भुज है, वो है ये गंगा। बरोबर इस समय तुम सभी स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओ। तुम सब सच्ची ज्ञान नदियां बन जाओ, पानी की नदी नहीं, और जहां तुम्हारे पास आकर लोग ज्ञान स्नान कर सकें। तुम किसी के पास जाओ या तुम्हारे पास कोई आए, जाए सुख देना है जाकर के। नदी का काम क्या है? घाट घाट पर जाकर सुख देती है। तुम्हें स्नान करने हैं, समझो कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4 या 8 भुजा होती नहीं है, कुछ भी अर्थ समझते नहीं है। तुम बच्चों 100% बेसमझ हो गए हो। बाबा की गोद लेने से स्वर्ग के मालिक जरूर बनोगे। भल यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग में सुख, अभी के सुख में रात दिन का फर्क है, ये समझ लेना तुम। राजा को भी जो सुख नहीं है यहाँ पे, जो स्वर्ग में प्रजा को भी होगा, बहुत फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो मुझ बाप को नहीं समझना चाहते हैं, तो अपने को भी नहीं समझना चाहते हैं। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबूदार आत्मा हूँ। उल्टा सुल्टा कोई बोल मत बोलो, बोल पर बेहद ध्यान दो। क्रोध तो नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दो। बाप झट चलन से समझ जाता है कि यह बच्चा कैसे होगा। सर्वसेविल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते ना। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलनी ही चाहिए। बाबा का फरमानबरदार बच्चा बनो, ना फरमानदार बच्चा होगा तो बाप कहेगा इससे तो अच्छा है मर जाए, मरा हुआ है ये, होता ही नहीं। पैदा हुए हो तो फरमान मानो। कितना नाम बदनाम कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है इसके तकदीर में नहीं है। क्लियर किसी की तकदीर में क्या है झट पता चल जाता है। बाबा समझाता है हर हालत में सपूत बच्चा बनो, कपूत नहीं। बाप दादा को नहीं पहचान रहे, इसका अर्थ है कि तुम्हारी तकदीर में वर्षा पाना लिखा ही नहीं है। मुझे पहचानो। ये ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं बच्चे, बहुत कड़ाई से तुम्हें पवित्र बनना है। बाप पवित्र बना रहा है। बच्चों न बने तो बच्चा हकदार नहीं हो सकेगा फिर मेरी प्रॉपर्टी का, मेरे वर्षे का। उसको मैं बच्चा नहीं कहूँगा, ये तो मरा हुआ है, मैं माया का है, मेरा नहीं है। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बना लेंगे। अरे बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न दे देता है। अनेक मरते हैं ना, बाल बच्चे पैदा नहीं हुए तो क्या लिख जाते हैं कि लो हम तो अचलेश्वर महादेव को दे देते हैं, फलाने के नाम लिख गए प्रॉपर्टी। बाबा कह रहा है शिव बाबा को वारिस बनाते हैं अनेक। फिर बाबा 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में वारिस बना लेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा के पास आकर के बैठ जाना चाहिए, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहो, भागना नहीं है। और कि क्रोध ही नहीं होगा, वहां पहुंच जाते हैं।
या लोभ ही नहीं होगा वहां पर, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर संभालना है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी होकर रहना है। ये मेरा है ऐसा नहीं, ये बाल बच्चे, घर परिवार, सारे रिश्ते नाते सब भगवान के हैं, मैं उनको संभालने के लिए भेजा हूं, सेवा करने के लिए भेजा। बस निमित्त ट्रस्टी होकर रहो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चे आदि को बाप बैठ संभालता फिरेगा, नहीं। बाबा नहीं संभालेगा किसी के बच्चों को। तुमने कह दिया बाबा के लिए बाबा संभाले, ऐसा नहीं कह रहा है बाबा, संभालना तुम्हें ही है, तुम्हारे। ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ न सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाओगे। बाबा कोई श्राप नहीं देता है, यह तो एक नियम है। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहो, कर्मेंद्रियों से अब कोई पाप किया तो तुम मरे। बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बने हो तो अगर बीमारी आदि भी आ रही है, उथल ले रही है, डरना नहीं है, ठीक है। वैद्य लोग कहते हैं ना, फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। वैसे ही खुद भगवान कहता है, अगर तुम मेरे बन गए हो तो माया रावण बहुत तुमको हैरान कर सकता है, खूब तूफान ला सकता है, लेकिन तुम्हें अडिग रह करके युद्ध करना है। तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली हुई है, तुम परखना है, निर्णय तब लेना है। कोई भी गलत और सही की बुद्धि नहीं, सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, लेकिन तुम्हें प्रीत बुद्धि बनना है। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होंगे। प्रीत बुद्धि वाले बाबा की सेवा बहुत अच्छी कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान का बच्चा बनकर जरा भी उसके फरमान की अवज्ञा तुम्हें अब नहीं करनी है, नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, कोई भी कर्मेंद्रियों से कुकर्म नहीं करना है। कोई मुख से उल्टा सीधा नहीं बोलना है। ये कर्मेंद्रिया है ना, ये भी, ये बोलना वाणी इंद्रियां मानी जाती है। इसलिए तुम्हें उल्टी सुल्टी बातें नहीं बोलनी है, सपूत बनकर बाप की आशीर्वाद लेनी है। अभी अगर अपन इसी बात पर चल पड़े कि आज मैं कोई उल्टी सुल्टी बात किसी से नहीं बोलूँगा, किसी की निंदा नहीं करूँगा, किसी पर क्रोध भरे बात नहीं करूँगा, तो भी हमारा जीवन आज ही बदल जाएगा। कि भगवान ने कहा है, आज की मुरली है, उल्टा सीधा नहीं बोलना है, सपूत बन बाप की आज्ञा और आशीर्वाद लेनी है। दूसरा पॉइंट है, ट्रस्टी बनकर हर हालत में अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना ही है, भागना नहीं है। ज्ञान मार्ग में जो कायदा है उस पर पूरा पूरा चलो, सही और गलत को समझकर माया से खबरदार रहो। वरदान है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। आज आपको क्या वरदान फिर से दिया बाबा ने? तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आ जाए और सर्व खजानों से संपन्न तुम हो जाओ, ऐसा वरदान भगवान तुम्हें दे रहा है। सभी खजानों से भर जाओ, आनंद से, प्रेम से, ज्ञान से, सुख से, शांति से, पवित्रता से भर जाओ। भव, खजाने से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती हुई या डूबी हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है। कोई डूब रहा हो तो तिनके का भी बहुत बड़ा सहारा ढूंढती है। ऐसे ही इस दुख रूपी संसार में दुख की लहर आने
दो, फिर देखना अनेक सुख और शांति की भीख मांगेंगे। अभी तो अलबेले हैं, क्या है, हम पैसों को बनाने, हम का बहू के गुलाम है क्या? हम तो अपने ही कमरे में रहेंगे, हम पे सब कुछ है, टीवी है तो सिर्फ कुछ है, वही में रहेंगे, पूरी दुनिया उतनी बड़ी है। फिर क्या होगा? सुख और शांति की भीख मांगेंगे। तड़पती हुई आत्माएं आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर जरूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जावें जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन है, कल्याण की भावना रखकर शिक्षा दो तो शिक्षाएं सीधे दिल में लगेंगी। भला करने की भावना से बोलो किसी से, ऐसे भड़काने के लिए मत बोलो कि ना हम कुछ भी मिर्ची लगा दें, ये कुछ ऐसी बातें करें तो वैसी कर दें। नहीं, कल्याण की भावना रख करके शिक्षा कि इनका भला हो जाए कैसे, तो दिल में लगेगी। अव्यक्त इशारे हैं सदा हर्षित रहने के लिए और अपना नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनने के लिए क्या करना है आज? सदा हर्षित रहना। ये ज्ञान का बहुत बड़ा गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत को ऐड कर, सिर्फ ऊपर से हंसी ठट्टा नहीं करना है, मजाकिया नहीं बनना है। होते ना हास्य कवि टाइप के लोग, बेवजह हंसी ठट्टा करने की, मजाक करने की आदत है। नहीं, रूहानियत इसमें ऐड करो, आत्मीयता हो, प्रसन्नता हो, आत्मीयता। हर्षितपना का संस्कार एक वरदान है सबको तुमको, जो समय पर बहुत सहयोग देगा। जो स्वयं सदा प्रसन्न रहेंगे, वह कैसा भी मन वाला हो उसको भी प्रसन्न कर ही देंगे, हर्षित कर देंगे। कैसा भी दुखी हो, अशांत हो, भयभीत हो, वह भी हर्षित हो जाएगा। इजी नेचर बनो, अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी अवश्य हल्का बना सकोगे। ओम शांति।